राधे राधे। चलिए बढ़ते हैं अपनी गीता यात्रा के 9वें सोपान पर, यानी 9वें अध्याय पर। 9वें अध्याय की थोड़ी भूमिका ले लेते हैं, समझते हैं कि आखिर इस 9वें अध्याय में भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो जब 7वें अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के विषय में समझा दिया, अपने विषय में सब समझा दिया, आत्मा के विषय में समझा दिया। जब इतनी सारी ज्ञान अर्जुन को पता चले कि किस तरह से सकाम कर्म क्या है, अकाम कर्म क्या है, विकर्म क्या है, तो अब अर्जुन का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। आपने देखा कि प्रथम अध्याय में अर्जुन बहुत विषाद में था, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब जैसे जैसे भगवान ने उसे सब समझाना शुरू किया तो अब ये इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा। अब अर्जुन जानना चाहता है कि किस तरह से परमात्मा को पाया जाएगा, किस तरह से इस भौतिक जीवन के दुख, कष्ट, शोक, भय, इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। और अगर एक शब्द में कहें तो अब अर्जुन के मन में ये इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है कि आखिर मोक्ष मिलेगा कैसे। तो 7वें अध्याय तक भगवान सब बता रहे हैं। अब 8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, क्योंकि जिज्ञासाएं जितनी होती हैं, गुरु उतना ही अच्छे से जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब शिष्य जिज्ञासु नहीं होता तो फिर गुरु उतना ही बताता है जितना कि सिलेबस में होता है, जितना रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जीवन को जानने के लिए जिज्ञासु बनना चाहिए। तो अब अर्जुन ने प्रश्न पूछे और बहुत ही गहरे प्रश्न पूछे। शायद कोई आम व्यक्ति तो ये प्रश्नों के बारे में सोच ही नहीं पाता, और यही कारण है कि वो अर्जुन है। लेकिन उस अर्जुन के माध्यम से आप हम सभी के हर प्रश्न का निराकरण है। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझे बताओ कि तुम लगातार कह रहे हो तो ये परब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये आत्मा है, जीवात्मा है, परमात्मा है, सकाम कर्म, अकाम कर्म, निष्काम कर्म आखिर क्या है? तो बताओ तो सही कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म। ये वो ब्रह्म कौन है, अध्यात्म कौन है, और किम कर्म पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, वो कर्म क्या है? इस तरह से करके आदि देव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, सभी बातों के विषय में वो पूछ रहा है। जब इतने सारे प्रश्न उसने कर दिए, 8वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न किए हैं। तो जब इन 7 प्रश्नों को भगवान ने सुना तो भगवान को लगा कि चलिए अब इसके अंदर जिज्ञासा क्रिएट हुई है, तो फिर इसे इन जिज्ञासाओं का समाधान देना चाहिए। तो अब भगवान आगे आरंभ करते हैं अध्याय 9 में, जिसका नाम है राज विद्या। आप इसे राज विद्या, राजगुह्यम योग भी कह सकते हैं। तो भगवान ने कहा प्रथम श्लोक में, इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामयनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कि हे अर्जुन, तुमने जो ये प्रश्न पूछे हैं ना, ये प्रश्न बहुत ही गुह्य हैं। गुह्य का मतलब वेरी सब्टल, बहुत गोपनीय, बहुत सीक्रेटिव। ऐसे ही सबको नहीं बताए जाते, बहुत गहरा राज है। वैसे भी देखिए ना, जब संपूर्ण सृष्टि के राज की बात हो रही है तो वो बहुत ही गहरा राज है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इदन्तु ते गुह्यतमम्। गुह्यतमम् है, हम लोगों ने इंग्लिश में सीखा था कि 3 जो टेंसेस होते हैं, जो वर्ब होते हैं, उनको हम 3 नामों से, यानी 3 टेंसेस में जान सकते हैं, लाइक गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो किसी भी
जो क्रिया होती है, जो विशेषण होता है, उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। और यू कैन से कि अगर मान लीजिए कोई चीज बुरी है तो 3 फॉर्म्स में हर चीज आएगी। तो यहां पर भी भगवान ने बता दिया कि सूक्ष्म तो है, लेकिन एक होता है सूक्ष्म, फिर होता है सूक्ष्मतर, और उसके बाद होता है सूक्ष्मतम। इसी तरह से एक होता है गुह्य, फिर है गुह्यतर, और फिर है गुह्यतमम। एब्सोल्युटली सीक्रेटिव थिंग। अर्जुन, तुमने जो पूछा है ना, ये एब्सोल्युटली सीक्रेटिव है, इस तरीके से सबको नहीं बताया जा सकता। लेकिन इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामयनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो तुम पूछ रहे हो वो गुह्यतमम है, बहुत ही सीक्रेटिव है, बहुत गहरी बात है, बहुत गूढ़ ज्ञान है, और सिर्फ ज्ञान नहीं है। देखिए, ज्ञान का मतलब होता है वो नॉलेज जिसे या तो हमने पढ़ा या हमने किसी से सुन लिया। विज्ञान होता है उस नॉलेज का प्रैक्टिकल। क्या प्रैक्टिकल किया? यस। यहां ईश्वर ने कहा कि जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, और अब जो बताने जा रहा हूं, वो अनुभूत है, प्रैक्टिकल किया हुआ है। ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है कि सिर्फ बोल दिया। तो अनुभूत ज्ञान है। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये ज्ञान प्रैक्टिकल किया हुआ है जो तुम्हें बता रहा हूं, बहुत गहरा ज्ञान है। और इसके साथ साथ प्रवक्ष्यामयनसूयवे, बहुत ही प्रत्यक्ष फल देता है, और इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है। अनसूयवे, कोई दोष दृष्टि नहीं है, कोई कमी है ही नहीं, कोई इसमें कमी निकाल ही नहीं पाएगा। इस तरह का गहरा ज्ञान है ये। और सबसे बड़ी बात, इस ज्ञान को जानकर, यज्ञात्वा, इस ज्ञान को जानकर मोक्षसे शुभात्, जितने भी अशुभ होते हैं जीवन में, तो कुल मिलाकर जन्म और मरण दोनों ही अशुभ है। आप जानते हैं ना, जन्म होता है तो भी घर में सूतक लग जाता है, मरण होता है तो भी घर में सूतक लग जाता है। तो कभी सोचिए, चलिए मरण तो माना, हम सब भी समझ जाएंगे कि हाँ भाई कोई आत्मा प्रस्थान कर गई है तो सूतक लग गया, लेकिन जन्म के समय भी सूतक लगा, क्योंकि उस परम भरम परमात्मा की दृष्टि में जन्म और मरण दोनों ही अशुभ है। और वो कहते हैं कि इन दोनों ही अशुभ चीजों से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आगे कहते हैं भगवान, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, इसको तुम समझ सकते हो, इस सृष्टि की सभी ज्ञान में जो एक श्रेष्ठ ज्ञान होता है, जिसे कहते हैं ना राजा, बेस्ट। तो राज विद्या सभी विद्याओं में से श्रेष्ठ है। राजगुह्यम, सभी सूक्ष्म चीजों में से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि गुह्यतमम है। पवित्र इदम उत्तमम, पवित्र भी है और सर्वोत्तम है। और पवित्र चीजों में भी उत्तम से उत्तम पवित्रता है इसके अंदर। फिर कहते हैं प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम, प्रत्यक्ष फल मिलता है अगर आप इसको धर्म के अनुसार पालन करो। इस ज्ञान का, कौन से ज्ञान का? जो आगे बताने वाले हैं भगवान, अभी इस 9वें अध्याय में बताएंगे। तो कहते हैं कि इस ज्ञान का, इस जानकारी का अगर धर्मानुसार तुम पालन करोगे, सुसुखं कर्तुमव्ययम्, करने में बड़ा आसान है। सुसुखं, सुख भी देता है, इजी भी है, सरल भी है, आसानी से पालन भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है अर्जुन, अगर तुम इस ज्ञान का पालन करोगे तो तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से सभी लाभ दिखाई देंगे। अब सोचकर बताइए, अगर आपको और मुझे इस तरह का कोई ज्ञान पता चल जाए जो सरल भी हो लेकिन सर्वश्रेष्ठ हो, और स्वयं भगवान बता रहे हो,
और उसे करने से परमात्मा की ही प्राप्ति हो जाती हो, इस दुखमय संसार और इस भौतिक देह के सारे दुखों से छुट्टी मिल जाती हो, कुछ भी तनाव, कष्ट, नफरत कुछ भी हमें अनुभव में ना आए, तो क्या ऐसा ज्ञान हम नहीं जानना चाहेंगे? निसंदेह जानना चाहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे के वीडियोस में भगवान ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अभी रिक्वायरमेंट है भाई, मुझे आप सभी की जरूरत है। आप समझ नहीं रहे हैं, ये ज्ञान सभी तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचेगा? जब आप मदद करेंगे। तो इसीलिए जितना हो सके इस चैनल के लिंक को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी लाइक और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ईमेल देख सकते हैं और मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके मन में भी कोई ऐसी विशेष उत्कंठा है कुछ जानने की, इस रहस्य को जानने के लिए कुछ विशेष प्रश्न हैं जिनका आपको उत्तर नहीं मिला है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं ईमेल के माध्यम से भी, कमेंट्स के माध्यम से भी। तो फिर मुझे इंतजार रहेगा और आपको इंतजार रहेगा आगे वाले वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।